अबा बागुल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। अबा बागुल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। लोकसभा निवडणुकीची आता सुरुवात झालेली आहे, त्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये देखील तुम्ही देखील इच्छुक उमेदवार असं दिसून येत आहे, पण कुठे ना कुठे पक्ष तुम्हाला डावलतो असं दिसून येतं, काय सांगाल तुम्ही? आज यशवंतराव चव्हाणांची 111वी जयंती, ज्यांनी पुरोगामी महाराष्ट्राला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, देशाचे संरक्षण मंत्री आणि महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री, त्यांना सर्वप्रथम मी अभिवादन करतो। राजकारण हे सातत्याने चालतच असतं, त्या काळचं राजकारण वेगळं होतं, आत्ताचं वेगळं आहे। मी एक लोकशाहीमधला एक कार्यकर्ता आहे, गेले 40 वर्ष शहरात काम करतोय, 30 वर्ष पुणे महानगरपालिकेत नगरसेवक आहे आणि माझी पक्षाकडं हीच मागणी आहे की आपण आत्ता काँग्रेसचे हात बळकट करायचे, तर निवडून येणाऱ्याची ज्याची क्षमता आहे, जो पुणेकरांच्या मनामध्ये आहे, जो कार्यकर्त्यांना हवा असा वाटतो, त्याला उमेदवारी द्यावी। पण एकीकडे पक्ष तुम्हाला कुठे ना कुठे डावळायचा प्रयत्न करते, 6 वेळा तुम्ही नगरसेवक असून सुद्धा उपमहापौर देखील पदावर तुम्ही निवृत्त होते, त्यानंतरही तुम्हाला पक्ष कुठे ना कुठे हे डावलण्याचा प्रयत्न चालू आहे, मग त्याच्यावर काय सांगू? तर पक्ष डावलण्याचं म्हणजे वरिष्ठांपर्यंत काही लोक ही सगळ्या व्यथा पोचवत नाही आहेत की पुण्यामध्ये सक्षम उमेदवार आहेत। आता आम्ही सगळ्यांनी उमेदवारी मागितली, पण फक्त काही लोकांची जे टीम तयार करतात आणि ती त्यांची नावं पोचवली जातात, त्यामुळे आता वरिष्ठांनी जातीने लक्ष घालण्याची गरज आहे आणि मला वाटतं वरिष्ठ मला न्याय देतील। तुम्ही तुमची भूमिका मांडलेल्या आहेत पक्षासमोर, तरीही पक्ष तुम्हाला डावलतोय, तर जर पक्षाने तुम्हाला तिकीट दिलं नाही तर तुमची पुढची भूमिका काय असणार आहे? नाही, जर तरवर राजकारण नसतं, पक्ष मला 100% मला न्याय देईल, मला खात्री आहे, कारण पुणेकरांचाच मागणी आहे। पक्षाला आत्ता संकटकाळी निवडून येणारे उमेदवार पाहिजेत आणि माझ्यात ती क्षमता आहे। आपण जर माझं कामाची पद्धत पाहिली असेल, 30 वर्षात पुणे शहराच्या बाबतीत कितीतरी अनेक प्रश्न मी मांडलेत। मी देशातली पहिली ई-लर्निंग शाळा आपण केली आहे, राजीव गांधी अकॅडमी, किती आज त्याचं नाव लौकिक सगळीकडं आज आहे, ज्युनियर KG ते 12वीपर्यंत। महानगरपालिकेच्या शाळेतले मुलं IITला ॲडमिशन घेतात, हे कधी कोणाला शक्य वाटलं नसतं। 500 मुलांनी IITला ॲडमिशन घेतलं। शहराची काय गरज आहे, शिक्षणाचं माहेरघर आहे, मग 7 वंडर असेल, 4D थिएटर असेल, भीमसेन जोशी कलादालन असेल, म्युझिकल फाउंटन असेल, सदू शिंदे स्टेडियम असेल, शहराचं उत्पन्न वाढवायचं काय, शहराला मेट्रो अंडरग्राऊंड पाहिजे का इलेव्हेटेड पाहिजे, शहराचा SCMTR महत्त्वाचा रस्ता, पाण्याचा प्रश्न, 5 TMC पाणी मुळशी धरणातून आणा, हे गेले मी 12 वर्ष मागं लागले, त्याला कुठेतरी आता मुहूर्त लागतोय। की कचऱ्याचा प्रश्न असेल, आरोग्याचा आहे, आज आपण बघितलं असेल की पुण्याला गुन्हेगारीनी आणि ड्रग्जनी बेडाखा घातला, पाहिलं असेल आपण। पुण्यासारख्या ऐतिहासिक शहरामध्ये हजारो किलो ड्रग्ज सापडते, ते कुठून आले, ह्याला हा तरुण पिढीला कुठं वाहत नेतो, या सगळ्या गोष्टीची गरज करणारा आणि पुण्याच्या मनातले विचार समजून घेणारा असा एक कार्यकर्ता म्हणून माझी चांगली ओळख आहे, त्यामुळे मला तिकीट देतील अशी मला खात्री आहे। जर तुम्हाला तिकीट भेटलं नाही तर तुम्ही अपक्ष उमेदवार म्हणून उभं राहणार आहे का? जनता आणि कार्यकर्ते ठरवतील की काय करायचं। मी सांगितलं ना, जर तरवर काय होणार नाही, मला खात्री आहे। मला का नाही देणार, काँग्रेस पक्षाने मला तिकीट का नाकारावं, त्याचं त्यांना उत्तर द्यावंच लागेल। काय रिझन आहे, माझ्यात काय कमी आहे, मी कुठला, माझ्यावर कुठला गुन्हा आहे, मी कुठलं करप्शन केलं आहे, मी कुठलं काय केलं, काही नाही। म्हणजे एकदम क्लीन चिट हा एक काँग्रेस पक्षाचा चांगला उमेदवार आहे। हा काँग्रेस पक्षाला मला न्याय द्यावा लागेल, कारण त्यांचे निकष आहेत की 2दा दिलं त्यांना तिकीट देऊ नये, परत जो निवडून येणारा तो क्रायटेरिया आहे। नवीन लोकांना संधी द्यायची, जे आत्ता आमदार आहेत त्यांना लगेच खासदारकी देऊ नये, असं सगळ्यांना एका व्यक्तीला 2 पदं नाही, अशा सगळा विचार हा पक्षाच्या धोरणामध्ये आहे आणि त्या धोरणामध्ये पाहिलं तर मी एकटा बसतोय। आपसे जानना चाहेंगे कि पुणे के लिए काफ़ी कुछ आपने किया है पुणे शहर के लिए पिछले 30 सालों में, और अब ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पर एक ऐसी तरह से चयन प्रोसेस हो रहा है लोकसभा कंस्टिट्यूंसी का, जिसके कहीं ना कहीं आप पक्ष में नहीं है,
तो ये आखिर क्यों हो रहा है, क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है? जो कर रहा है उसे नहीं चुना जा रहा, जो नहीं कर रहा है शायद उसे ज़्यादा दे रहा है। भी हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी, आप देख रहे हैं कि देश भर पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं कि भाई हमें बीजेपी सरकार को रोकना है। अगर रोकना है तो जो ऑब्जर्वर यहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किए, हमारे प्रांत अध्यक्ष है, हमारे महाराष्ट्र के और वरिष्ठ नेता लोग हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग हैं, हमारे आदरणीय खड़गे साहब जी है, उनको अभी कहाँ ना कहाँ ये सब बातें सोचकर उम्मीदवार देना चाहिए, तो ही हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। और आपने ये भी कहा कि पुणे की जनता डिसाइड करे वो ज़्यादा बेहतर होगा, ये कितना ज़रूरी है कि जनता जो चुने वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नहीं तो एक लॉन्गर रन में भी गड़बड़ी हो सकती है। अभी हम आज जिनकी पुण्यतिथि हम कर रहे हैं, यशवंतराव चौहान, उस ज़माने में ऑब्जर्वर जब आते थे तो वो जनता का वोट लेते थे, उनको पूछते थे, जनता के अंदर जाके पूछते थे कि भाई आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए, कौन सा कैंडिडेट चुन के आ सकता है। ऐसा आज मैंने वही मांग की है कि भाई लोगों से पूछो, जनता से पूछो, कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछो और आप डिसाइड करो कि कौन चुन के आएगा, उसको देना है। आज तो कांग्रेस की ज़रूरत है अच्छे कैंडिडेट देने की। अगर हमें रोकना है 400 पार ये आंकड़ा बार बार आ रहा है, तो मैं दावे के साथ करता हूँ वो 400 पार होने के लिए मैं नहीं दूंगा, मेरा एक सीट तो पक्का चुन के आएगा। MPCC को भी आपने लेटर लिखा है इस बारे में, और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि अगर सही तरह से चयन नहीं किया गया तो जो विरोधी पक्ष है वो भारी पड़ेगा और कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को ही होगा, ऐसा भी कुछ पक्का। जो अगर अभी तक जो सामने रिजल्ट आए 2-3 बार ऊना के लिए, तो वो अच्छे तरह से नहीं आए, तो मैं किसी उम्मीदवार को दोष नहीं दूंगा। हालात वैसे थे या वो स्ट्रांग उम्मीदवार थे लेकिन नहीं आए चुन के, लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ, मैं चुन के आऊँगा। मुझे एक बार आप संधि दीजिए, मैं चुन के आऊँगा। मैं 40 साल कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मैंने आज तक किसी पार्टी में कोई इधर उधर मैं कभी गया नहीं हूँ। तो आप मुझे संधि दीजिए, मेरे वरिष्ठ नेता राहुल जी से रहेंगे, खड़गे जी रहेंगे, हमारे नाना पटोले रहेंगे, हमारे सब वरिष्ठ नेता जो कार्ड कमेटी के मेंबर है, वो सभी को मैं बोलूँगा हाथ जोड़ के कि आप मुझे संधि दीजिए, तो मैं लोकसभा का चुनाव पुणे से जरूर जीतूँगा और इसका रिजल्ट का परिणाम आने वाले सब जिला में, महाराष्ट्र में अच्छा ही दिखाई देगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। मेरे सहयोगी पार्टी भी लोग बोल रहे कि आबा बाबुल को दो, वो भी कह रहे कि सहयोगी जो हमारे अभी हमारे साथ है, शरद पवार जी साहब राष्ट्रवादी के अध्यक्ष और उद्धव जी ठाकरे शिवसेना ठाकरे गठ के अध्यक्ष, उनसे भी मैं मिला हूँ। उन्होंने भी कहा है कि आप जैसे कैंडिडेट को देना चाहिए, ये लेकिन पार्टी का अंतर्गत मामला है, लेकिन हमसे पूछा तो हम आपका नाम लेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों में भी नाराज़गी दिख रही है क्या कि आपको अगर टिकट मिले या नहीं मिले तो क्या हो सकता है? उसके मुताबिक जो कि विधायक है जिन्होंने अभी टिकट की मांग की है, वो भी कहीं ना कहीं इस रेस में दिखाई दे रहे हैं, तो ये टिकट उनको मिलेगा तो उनके बाद आपकी क्या राय रहेगी? लेकिन अभी पार्टी का जो धोरण है कि एक व्यक्ति को 2 पद एट ए टाइम नहीं देना है, तो फिर अभी जो विधायक है तो वो तो अभी उनका साल बचा है, वो और 2-3 बार विधायक बने फिर लोकसभा लड़े। ऐसा जनता की राय, हमारी राय, पार्टी की भी राय वही होनी चाहिए। तो वो हमारे साथ ही है, वो हमको छोड़ के किधर जाएंगे नहीं। पर अगर विधायक है और हमको अगर आज हम लड़ना चाहते हैं, हम 40 साल काम कर रहे, तो हमको संधि देना चाहिए। जिनको दिया है, जो इम्तिहान में बैठे लेकिन पास नहीं हो गए, तो बार बार वही लोगों को देने से फायदा क्या है? आपका फेथ नहीं क्या उनको? थोड़ा संदेह हल्का फेथ नहीं क्या उनको? आपको फेथ होना चाहिए ना, कम से कम फेथ नहीं की पार्टी को कि ऐसा होने के बाद भी भरोसा है, फेथ नहीं ऐसा नहीं है, भरोसा है लेकिन हर पार्टी में कोई ना कोई होते, तो वो ऊपर कुछ बोलते आई डोंट नो, लेकिन मुझे टिकट देंगे, मुझे विश्वास है
अरे आपके माध्यम से तो और पूरा विश्वास है। देखो आज जनता पुणे की है, सुबह से हम जा रहे हर जगह, 4 दिन से हम देख रहे, व्हाट्सअप फेसबुक पे आप देखो, लोग कह रहे कि एक अच्छा उम्मीदवार है उनको दो। पूरे यंगस्टर हमारे साथ है, माँ बाप है हमारे साथ है, और मेरा काम हमारे साथ है, तो मुझे टिकट मिलेगा। थैंक यू सर।